हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका एशियन इंडियन हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक चल रहा था आपको बता दें। टॉपिक आज जो आपका चल रहा था वो था वैदिक संस्कृत से संबंधित प्रश्न। एंड इस टॉपिक का मैंने आपको सेट नंबर पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था 1। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक का हम सेट नंबर 2 कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट ने टॉपिक नंबर 1 नहीं देखा इस टॉपिक का तो जाकर देख लीजिएगा। आज अब हम आपको इसी टॉपिक का सेट नंबर 2 कंप्लीट करवाने वाले हैं। साथ में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यहाँ प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इन्वॉल्व कर देते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। आपको एक बात और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपको बताना चाहते हैं कि संविधान पॉलिटिकल साइंस जो एक सब्जेक्ट होता है वो सारा मैंने आपको पूरा जितने भी टॉपिक है मैंने कंप्लीट कराकर ख़त्म कर दिया था। अब ये मैं न्यू आपका एशियन इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की हूँ। एंड इस एशियन इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक आपका ये चल रहा है। इस एशियन इंडियन हिस्ट्री का इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या कंप्लीट करवा दिया था, हड़प्पा सभ्यता से कितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब ये आपका न्यू टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है? वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का यह आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, कैसे कब क्यों क्या हुआ, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे बेल आइकन बना होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेट नंबर 2 का कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? इंद्र, अग्नि, गरुड़, वरुण, सोम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो इंद्र मिल रहा है। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ किस देवता के लिए प्रयोग हुआ था? इंद्र के लिए हुआ था। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार रिपीटेड है कि पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है शुल्ब सूत्र। क्या कह रहा है? कह रहा है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो शुल्ब सूत्र किस विषय से जो है पुस्तक से है। तो आपको बता देते हैं, यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी, डी एंड डी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ज्यामिति है। तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है, यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? तो ध्यान दें, अस्तो मा सद्गमे कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अस्तो मा सद्गमे कहाँ से लिया गया है। तो अब देखिए आपको बताना है यहाँ कि अस्तो मा सद्गमे कहाँ से लिया गया। ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। आपको कौन सा राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है? ए। तो अस्तो मा सद्गमे कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिले, रिपीटेड है। आपको बता देते हैं, जब आप एक बुक स्टडी कर लेते हैं उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपको यहाँ से मेरे वीडियो से 2 बेनिफिट रहता है। एक प्रैक्टिस होती रहती है, साथ में टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराते रहते हैं, और उस टॉपिक में जो जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व कर देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखने को मिल रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहाँ बसे। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है कि आर्य जो है वो भारत में आए, और जब भारत में बाहर से आए तो वो सर्वप्रथम किस उसमें बसे थे। क्या समाज तट में बसे थे, कि प्रागज्योतिष में बसे थे, कि पंजाब में, कि पांचाल में। तो आपको बता दें, इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, और बाकी का आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो जो आर्य थे भारत में जब बाहर से वो आए थे तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। देखिए, मैं क्वेश्चन और आंसर को काफ़ी रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है कि सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड को आपको मैचिंग करना है। सूची इसमें फर्स्ट में देखिए कह रहा है वेद। तो जो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब यहाँ सूची सेकेंड से मैचिंग करना है कि होता, होत्र, अर्धवायुर, उधाता,
ब्रह्मा। ठीक है, आपको मैचिंग करना है। तो इससे से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आई मीन जो ऋग्वेद है वो हीता आई मीन होत्र से हो जाएगा, और यजुर्वेद आपका दूसरा अर्धवर्यु से हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मैचिंग करना था। अगर आप भी बुक से स्टडी करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो यही बेनिफिट रहता है कि आप लोग तुरंत जल्दी से खुद ही आंसर बता देते हैं। और बाकी तो मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट करवा ही रही हूँ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करवा देती हूँ, जिससे आपके माइंड में एकदम से पूरी से क्लियर, जितने भी डाउट है क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है कि कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया। तो अब देखिए ऑप्शन कह रहा है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है, ए। क्योंकि वेदों की जो रचना थी वो देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया। कई बच्चे होंगे क्या मार्क कराएंगे, ठीक, ये मार्क कराएंगे, पर ये बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन है कपिल, ऑप्शन बी है उलूक कड़द, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो आपको राइट ऑप्शन देखने को क्या मिल रहा है, उलूक कड़द। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उलूक कड़द है। कौन है, उलूक कड़द है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ, क्या कह रहा है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो या मीमांसा कहने या पूर्व मीमांसा कहने दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो आपको पता होगा ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो आपके जैमिनी थे। कौन थे, जैमिनी थे। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मीमांसा करके पूछ लेता है और कई बार पूर्व मीमांसा करके पूछ लेता है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है, तब भी आप कहेंगे जैमिनी है। अगर पूछेगा मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तब भी आप कहेंगे जैमिनी है। ओके, तो इतना तो आपको सारा डाउट है जो क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदांत, क्या कह रहा है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन यहाँ बादरायण हो जाएगा। अभी तक वहाँ हमने देखा था जैमिनी थे, बट यहाँ अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा वेदांत और उत्तर मीमांसा, वहाँ मीमांसा था और पूर्व मीमांसा था, बट यहाँ क्या है, वेदांत है और उत्तर मीमांसा है, वहाँ पूर्व मीमांसा था। जब पूर्व मीमांसा होगा तो आप लोग जैमिनी को मारेंगे, और जब आपका उत्तर मीमांसा या वेदांत मीमांसा के बारे में पूछेगा तो आप लोग बादरायण को मारेंगे। तो ये दोनों कन्फ्यूज़न आपको क्लियर एकदम से हो गया होगा कि आपको कब जैमिनी को टिक करना है और कब बादरायण को टिक करना है। अगर नहीं क्लियर हुआ फिर से पीछे वीडियो को रिवर्स करके देखिए कि मैंने क्या बताया है। 8 वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, उसमें कहा था कि जब मीमांसा होगा, मीमांसा, ठीक है, मीमांसा होगा या आपका क्या हो जाएगा, या पूर्व मीमांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व मीमांसा, मीमांसा। जब पूर्व मीमांसा होगा तब आप लोग इसको टिक मारेंगे, बट जब उत्तर मीमांसा और वेदांत की बात आएगा तब आप लोग बादरायण को मारेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो आपको पता होगा यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल। तो आप लोगों को पढ़ चुके होंगे कि जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो आपको पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। किसे समर्पित है, आपको सोम को समर्पित है। अगर आप लूसन की बुक पढ़ते होंगे तो उसमें भी आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि 9वें मंडल में आपका जो मंडल है उसमें सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ओके, प्रश्न था कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ देखने को मिला है 9वां मंडल। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप सबको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।
देखिए, मैं कोई भी टॉपिक छुड़वाऊँगी नहीं, चाहे उस टॉपिक से 4 ही 5 क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलते हो, सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया। तो आपका यहाँ ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुसड़ी। तो जो आपका था 10 राजाओं का युद्ध 10 जिसे कहते हैं 10 राज युद्ध, तो किस तट पर लड़ा गया था, परुसड़ी तट पर लड़ा गया था। किस पे, परुसड़ी तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कह रहा है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो जो धर्म शास्त्र है उसमें जो भू राजस्व है उसकी दर क्या है पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए उसकी दर 1/3 है कि 1/4 है, 1/6 है कि 1/8 है। तो आपको बता दें कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की जो दर देखने को मिलती है वो 1/8 1/6 मिलती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी का आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है, ध्यान देंगे। देखिए कई व्यूअर्स मेरे कह रहे थे कि मैम आप बहुत ही फास्ट बोलती हैं, बहुत ही फास्ट जल्दी समझा देते हैं, इसलिए मैं बहुत ही स्लोली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो आपको बता दें जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है वो किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किससे, ब्राह्मण युग से जुड़ा है। तो आपका जो यहाँ ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बाकी का आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न क्या था, 800 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा है, तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो किस काल में अछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से उदित हुई है, आई मीन देखने को मिली है, उभरा हुआ है। तो वो आपका किस में देखने को मिला है, आपको बता दें धर्मशास्त्र काल में देखने को मिला है। धर्मशास्त्र में ही आप लोगों ने देखा होगा कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। ठीक है, किस काल में, अछूत अवधारणा में। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो एशिया माइनर स्थित बोगाजोगोई का महत्व इसलिए है कि, अब किस लिए एशिया का जो माइनर स्थित बेगाजो का कोई है उसका महत्व किसके लिए है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी एंड डी ऑप्शन इतने दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन आपका देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न था कि एशिया माइनर स्थित बोगाजोगोई का महत्व किसके लिए है। तो यहाँ देखिए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, ठीक है, तो और नासस का उल्लेख मिलता है। इसलिए एशिया माइनर स्थित जो है बोगाजोई का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 4 देवताओं का अभिलेख प्राप्त हुआ है, इंद्र, वरुण, मित्र और नस। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देंगे। यहाँ कह रहा है कि गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं देवी सावित्री को संबोधित है। गायत्री मंत्र जो है वो देवी सावित्री को संबोधित है। तो ये तो बात हो गई, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि गायत्री मंत्र किसे संबोधित है, तो आप लोग कहेंगे देवी सावित्री को संबोधित है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है, इसे माइंड में ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न क्या है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। तो आपको बता दें गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भागवत गीता। राइट ऑप्शन देखने को मिला है ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से मिलता है, वो ऋग्वेद से मिलता है। किस वेद से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, यहाँ देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो जो न्याय दर्शन था उसे किसने प्रचारित किया था। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया है चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने।
तो आपको कौन सा राइट ऑप्शन देखने को मिला? बी। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने किया था। किसने किया था? गौतम ने किया था। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा था, कह रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो अब देखिए यहाँ कह रहा प्राचीन काल में निष्क किसे कहा जाता था। प्रश्न कहने का अर्थ यही है कि प्राचीन काल या प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाना जाता था। तो देखिए अब कह रहा है कि स्वर्ण आभूषण वाले लोग, कि गाय के लोग, गाय कि तांबे के सिक्के कि चांदी के सिक्के। तो आपको कौन सा राइट ऑप्शन मिला है? तो निष्क के प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण जो थे वो निष्क से जाने जाते थे। किससे? निष्क से जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है कि योग दर्शन का प्रतिपादक है। ठीक है, कभी कभी आप लोग अगर कॉलेज स्कूल में भी रहे होंगे तो कभी कभी पूछ लिया गया होगा आप लोग से कि योग दर्शन के कौन प्रतिपादक है। तो कई बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो अब ये कन्फ्यूज़न आप लोग दूर करेंगे, कहेंगे कि आपका जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि हैं। तो इस तरीके से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। अगला प्रश्न एंड लास्ट क्वेश्चन इज देखेंगे सेट नंबर 2 का। यहाँ लास्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? धर्म पर हैं कि योग पर हैं कि विधि पर हैं कि दर्शन पर हैं। तो जो आपको उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो आपको मूल रूप से किस पे देखने को मिलती हैं? दर्शन पर देखने को मिलती हैं। इस तरीके से आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टॉपिक वैदिक संस्कृत का यह सेट नंबर 2 था। अब नेक्स्ट वीडियो में वैदिक ही संस्कृत के टॉपिक के सेट नंबर 3 के साथ मिलेंगे। जिस स्टूडेंट ने हमारे सेट नंबर 1 को नहीं देखा जाकर देख ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने उसमें भी क्लियर करवाए हैं, तो जाकर देख लें और इस वीडियो को भी क्लियर कर लें। अगर आपको मैथ या रीजनिंग की वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के सेट नंबर 3 के साथ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।